मैंने कहा देवी जी कान से रुई निकालिए। बड़ी अच्छी कलाकार है आप, तस्वीर तो मेरी अच्छी बनाई है। तुम्हारी गुस्ताखी ने हमें गुस्सा दिलाया है और हम गुस्सा दिलाने वाले को सजा जरूर देते हैं। लड़कियों के हाथ श्रृंगार के लिए होते हैं, चट्टानों से टकराने के लिए नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हिंदी फिल्म संग्राम मूवी के बारे में। दोस्तों ये 1993 में रिलीज हुई थी। यह अजय देवगन की एक सुपरहिट फिल्म थी। और दोस्तों बात करें इस फिल्म के स्टार कास्ट के बारे में तो अजय देवगन राजा के रोल में और आयशा जुल्का पल्लवी के रोल में, करिश्मा कपूर मर्दुल मधु सिंह के रोल में और अमरीश पुरी ठाकुर सूरज भान सिंह के रोल में, डैनी डेंजोगप्पा शमशेर सिंह राणा के रूप में। दोस्तों यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों चलते हैं कहानी की तरफ। फिल्म संग्राम की कहानी दो राजपूत परिवारों के बीच गहरी दुश्मनी और बदले की आग से पले बढ़े युवकों की जिंदगी पर आधारित है। ठाकुर सूरजभान सिंह यानी अमरीश पुरी एक दबंग और परंपरावादी व्यक्ति है जिसकी दुश्मनी वर्षों से दूसरों तेलुगु राजपूत ठाकुर शमशेर सिंह राणा डैनी डेंजोगप्पा के चल रही है। दोनों के परिवारों के बीच नफरत इतनी गहरी है कि कोई भी सदस्य एक दूसरे का नाम सुनना पसंद नहीं करता है। ठाकुर सूरजभान का बेटा राजा सिंह यानी अजय देवगन बचपन से ही अपने पिता की सोच और उसकी दुश्मनी में पल रहा है। राजा दिल का अच्छा है लेकिन उसके भीतर गुस्से की आग और खूब खून खराबे की विरासत उसे निडर और जिद्दी बना देती है। दूसरी ओर ठाकुर शमशेर सिंह राणा की बेटी पल्लवी आयशा जुल्का संस्कारी, सादगी भरी और शांत स्वभाव की लड़की है जो दुश्मनी की आग से दूर रहकर प्यार और रिश्तों को ज्यादा महत्व देती है। एक दिन कॉलेज में राजा सिंह और पल्लवी की मुलाकात होती है। शुरुआत में दोनों की टकरार और नोक झोंक होती है। धीरे धीरे नफरत दोस्ती में बदल जाती है और दोस्ती प्यार में दोनों को नहीं पता कि दूसरा किस परिवार से ताल्लुक रखता है। लेकिन जैसे ही सच्चाई सामने आती है दोनों दंग रह जाते हैं। एक तरफ प्यार है, दूसरी तरफ सदियों पुरानी दुश्मनी। और यहाँ एक नया मोड़ तब आता है जब मधु सिंह यानी करिश्मा कपूर जो ठाकुर सूरजभान के परिवार की रिश्तेदार है राजा से बेहद प्यार करती है और उसके साथ शादी का सपना देखती है। ठाकुर सूरजभान भी मधु को बहुत बहू बनाने के लिए तैयार है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि राजा की चाहत पल्लवी है तो उसके क्रोध की सीमा टूट जाती है। वह राजा को पारिवारिक सम्मान के नाम पर पल्लवी को भूल जाने का आदेश देता है। राजा अपनी मोहब्बत के लिए खड़ा होने का फैसला करता है और वह साफ कहता है कि पल्लवी से ही शादी करेगा। ठाकुर सूरजभान राजा को घर से निकाल देता है और इस रिश्ते को किसी भी कीमत पर खत्म करने की कसम खा लेता है। उधर ठाकुर शमशेर सिंह राणा भी पल्लवी को चेतावनी देता है कि यदि उसने राजा से रिश्ता जोड़ा तो वह अपनी बेटी की लाश देखेगा, दुल्हन नहीं। दुश्मनी की दीवार के बीच पल्लवी और राजा घर छोड़कर भागने की सोचते हैं, लेकिन भागते भागते दोनों पकड़े जाते हैं। दोनों तरफ खून खराब शुरू हो जाता है। राजा दोनों परिवारों के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि प्यार को नफरत के खून में मत मापो। दुश्मनी केवल जान लेती है लेकिन प्यार जिंदगी देता है। लेकिन दोनों ठाकुर उस समय समझने को तैयार नहीं होते और घातक संघर्ष छिड़ जाता है। फिल्म अपने भावात्मक चरम पर पहुंच जाती है जब गोलीबारी के बीच पल्लवी गंभीर रूप से घायल हो जाती है। पल्लवी बेटे की तरह राजा का नाम लेते हुए कहती है कि प्यार की हत्या मत होने दो। अगर खून, नफरत और बदला ही जिंदगी है तो इंसानियत का क्या मतलब। पल्लवी की हालत देखकर दोनों ठाकुरों का दिल टूट जाता है। वह वर्षों पुरानी नफरत की सच्चाई को पहचानते हैं और पछतावा उन पर हावी हो जाता है। अंत में वे दुश्मनी को खत्म करने का फैसला लेते हैं। मेडिकल टीम समय पर आकर पल्लवी को बचा लेती है। इसके बाद दोनों परिवार मिलते हैं और राजा पल्लवी की शादी होती है। बदले की आग में जली दोनों वंशों की कहानी आखिरकार प्यार की जीत और शांति के संदेश पर समाप्त होती है। फिल्म का सार है कि संग्राम प्रेम और नफरत की लड़ाई है जहां पुरानी दुश्मनी अंततः प्रेम की ताकत के आगे हार मान लेती है। तो दोस्तों ये रही फिल्म की कहानी। अगर कहानी अच्छी लगी हो और दोस्तों आपको बता दें इसके निर्देशक हैं लॉरेंस डिसूजा जो कि अब बहुत ही बेहतरीन फिल्म कंप्लीट किया है। तो दोस्तों नमस्कार।